नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बहुत ज़्यादा घबराहट होती है हमें कुछ दिनों को लेकर के, कुछ समस्याओं को लेकर के, कुछ परेशानियों को लेकर के, कभी बीमारियों को लेकर के, कभी आपदाओं को लेकर के, कभी घटनाओं को लेकर के। लेकिन एक धागा, काले रंग का धागा आपकी ज़िंदगी में ये परेशानियां दूर कर सकता है, एक डर दूर कर सकता है, एक वहम दूर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम ज़्यादा बीमार कब होते हैं? जब हम मानसिक तौर पर बीमार होते हैं। हमें ज़्यादा घबराहट कब होती है? जब मानसिक तौर पर हम ये फील करते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है। हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। जल्दी घबराहट हमेशा आपके नुकसान करती है। जल्दी जल्दबाजी, घबराहट, यह हमेशा आपको बीमार करती है, आपके नुकसान करती है। आप ही के द्वारा आप ही के कुछ नुकसान हो जाते हैं। लेकिन काला धागा आपको घबराहट से भी बाहर करेगा, परेशानियों से भी मुक्त करेगा। और ये जो भय होता है ना, ये डर होता है ना, उस डर से आपको मुक्ति दिलाएगा। कुछ खास है इसके अंदर, कुछ खास चमत्कार है इसके अंदर। क्योंकि जब हमें कोई भय नहीं होगा तो हम अपने जीवन को बहुत ही आसानी से सुखमय बना सकते हैं। लेकिन जब कोई डर हमारा पीछा करता है तो वो हमारी तरक्की के आड़े भी आता है, हमारी खुशियों के आड़े भी आता है, और हमारा सही जीवन जीना नहीं देना चाहता, हमारी खुशियों को छीनता है, परेशान करता है। तो इसलिए डर और भय सबसे पहले अपने दूर करना है। और फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स का भी समाधान चाहिए आपको। अगर मान लीजिए आपको बार बार घबराहट है, बच्चे परेशान करते हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, आपके घर में डाउनफॉल ज़्यादा हो रहा है, यानी कोई चीज़ आप लाते हैं उसका टूट जाता है, या फिर घर का कोई भी सदस्य तरक्की की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहा है, बीमारी ने घर कर ली है, और कई बार बीमारी दिमाग के तौर पर हमने खुद ही क्रिएट कर ली है कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, जबकि होते नहीं हैं। तो ये पैनिक क्रिएट हो जाता है कई बार। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो एक चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ, इसे आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि एटलीस्ट आप इस परेशानी से मुक्त हो सके। काला धागा लेना है 1.25 मीटर। बहुत ध्यान से इस विधि को समझिएगा। काला धागा 1.25 मीटर लेना है, और आपने इस धागे को खुद ही क्रिएट करना है, बनाना है, खुद ही एनर्जीज डालनी है। और ये वो एनर्जीज होंगी जो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज की काट कर देगी। 8 गांठें लगानी है उस काले धागे पर, यानी पूरे 1.25 मीटर के अंदर आपने सिर्फ 8 नॉट ही होने चाहिए, 8 गांठें ही होनी चाहिए। अब गांठें पूरा पैरेलल, एक जितना साइज आप एक होगा दूसरी गांठ लगाएंगे उतना ही साइज सारे होने, यानी बराबर साइज में आपने गांठें लगानी है। ये शनिवार को आपने काम करना है, शनिवार को सूर्य अस्त के बाद। और कोई भी शनि प्रदोष आए, अगर उस दिन इस उपाय को करते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारी होता है। अगर मान लीजिए कि शनि प्रदोष का हम इंतजार नहीं कर सकते, जी बहुत समय हुआ है, बीच में नहीं आ पाएगा, ये होगा, तो तब तक आप बना लीजिए। शनि प्रदोष पर आप दूसरा फिर से बना लीजिएगा धागा। फिलहाल आपको करना क्या है ये बताने जा रही हूँ, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। आपने 1.25 मीटर काला धागा लेना है, 8 गांठें लगानी है, और पहला दिन जो होगा उस पहले दिन आपने पहली गांठ के ऊपर, पहली नॉट के ऊपर ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है पूरा 1 माला। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद ही आपने ये उपाय करना है। अब आती है दूसरे दिन की बात। दूसरे दिन भी आपने सेम रेमेडी करनी है, लेकिन नॉट दूसरी होनी चाहिए, और सेम आपने मंत्र जाप करना है, इसी माला से ही करना है, सेम रुद्राक्ष की माला ही होनी चाहिए। ऐसे आपने 3rd डे करना है। ऐसे कंप्लीट करते करते आपने ये सारे धागे को जो है तैयार कर देना, यानी 8 मालाएं पूरे 8 दिन आपने जाप करना है। लेकिन 8 माला जाप सेम माला होनी चाहिए, रुद्राक्ष की ही वही माला होनी चाहिए जिससे आपने पहली माला जाप किया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आपने कोई माला बदल दी, तीसरे दिन कोई बदल दी, नहीं, सेम माला होनी चाहिए। धागे की गांठ अलग अलग होगी,
अब आपने ये ध्यान रखना है, या तो आप निशान लगा सकते हो कि पहली हमने गांठ कौन किसके ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि धागा मुड़ जाए और आपने लास्ट वाले को पहला समझ लें, तो आप उसके ऊपर निशान लगा लीजिएगा, या फिर आप उसके ऊपर लाल रंग का थोड़ा सा सिंदूर का तिलक कर दीजिए। लेकिन गंगा जल का प्रयोग ना हो, सिर्फ पानी के साथ रंग थोड़ा सा मिला करके, सिंदूर मिला करके, रोली या मिला करके आप उस पर छोटा सा एक तिलक कर दीजिए, ताकि आपको ये मालूम हो कि आपने इस तरफ से ये गिनती शुरू की है। 8 दिन जब पूरे हो जाए, यानी नेक्स्ट सैटरडे जब आ जाए, यानी सैटरडे से आपने ये शुरुआत करनी है और सैटरडे पर ही कंप्लीट करनी है। 8वें दिन जब आपने पूरा ये मंत्र जाप कर लिया, उसी दिन की रात को आपने इस धागे को धारण कर लेना है। अब ऐसा नहीं है कि एक घर के अंदर एक ही व्यक्ति ये धागा बना सकता है, घर के अंदर कई सारे धागे बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घर के सारे सदस्यों को नजर लगती है तो बना लीजिए ये धागा। बच्चों के लिए धागा माँ ही बनाएगी, लेकिन धागा अलग से, जैसे आप अपने लिए भी बनाना चाहते हैं, बच्चों के लिए भी बनाना चाहते हैं, तो आप अपना धागा बनाने के बाद आसन छोड़ देना है, दोबारा से आपने इस विधि को करना है, अलग से दोबारा से बैठना है, फिर वही सेम प्रोसेस जो आप करते आ रहे हैं, माँ ये धागा बना सकती है बच्चों के लिए। अब जैसे ही 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद जो अगला शनिवार आएगा, जब आपने ये धागा धारण करना है, उसमें बड़ा कमाल है, वही सबसे ज्यादा कमाल की चीज होती है। आपने 8 बार ओम शन शनिश्चराय मंत्र का जाप करना है। पहले नोट से लेकर के दूसरा नोट, तीसरा नोट, चौथा नोट, ऐसे करके 8 नोट के ऊपर, 8 गांठों के ऊपर एक 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 मंत्र जाप करना है। उसके बाद आपने फिर कंप्लीट एक माला और जाप करना है। जब आप एक 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 जाप कर लेंगे 8 नोट के ऊपर, कंप्लीट एक माला लास्ट में फिर से जाप करना है, और जाप करने के बाद उस धागे की सारी नोट्स को आपने एक एक करके देखना है, माथे के साथ लगाना है, उसे स्पर्श करना है, और आपने उसके बाद शनिदेव के आगे आराधना करनी है, भोलेनाथ के आगे आराधना करनी है कि हमारे घर से कष्ट दूर हो, किसी तरीके का कोई नजर दोष है, कोई किसी ने कोई भी किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज डाली है, कोई घबराहट, कोई चीजें हैं, सब दूर हो और आपका जीवन सुखमय हो। देखते, जब हम किसी पॉजिटिविटी के साथ किसी भी रिचुअल को करते हैं तो वो उसमें सक्सेस की, यानी सफलता की जो गुंजाइश है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको जब ये विधि करनी है तो एकदम पॉजिटिव रहना है, ये सोचना है। अब क्या करते हैं कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, धागा तो बनाया, पता नहीं इसके अंदर क्या होना है क्या नहीं, कुछ होना भी है या नहीं होना है। जब हम ऐसी चीजें क्रिएट कर लेते हैं, जब हम एक नेगेटिव और आपकी सारी एनर्जी जीरो हो जाती है वहां पे। आपने जो 8 दिन से एनर्जी क्रिएट करी, अपनी शक्ति के ऊपर तो हर किसी को मालूम होता है कि हमने कितनी श्रद्धा के साथ ये चीज बनाई है। जब आपको मालूम है आपने ये बहुत ही श्रद्धा से ये चीज बनाई है, तो फिर डाउट क्यों? डाउट करेंगे तो आप अपनी सारी एनर्जीज को वेस्ट कर देंगे। इसीलिए डाउट नहीं करना है, सीधा ये ध्यान रखना है कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। जिस श्रद्धा, जिस भाव से मैंने ये धागा बनाया है, वो सारी समस्या हमारी दूर हो रही है। आप ये ऐसा मन के अंदर विचार लाते हुए उस धागे को उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, जिसके लिए आपने बनाया है, उसे पहना दीजिए। कलाई आपकी बाईं यानी लेफ्ट हैंड में, देखिए मैंने भी डाला हुआ है, लेफ्ट हैंड की कलाई ही होनी चाहिए। इसी में ही डाला जाता है ये धागा, और ये आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज को बाहर कर देगा। आपके पास रहेगी पॉजिटिव एनर्जी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, कोई वहम नहीं होगा, कोई परेशानी आपको बार बार नहीं घेरेगी। आपका जीवन सुखमय और सुरक्षित और स्वस्थ होगा। तो देखा आपने कितना चमत्कार कर सकता है एक छोटा सा धागा। एनर्जीज आपने डालनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक इसीलिए पहुंचाइएगा, हो सकता है इस एनर्जी की जरूरत किसी खास व्यक्ति को, तो आपके माध्यम से ये एनर्जीज दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए।
पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।